लोकसभा चुनावों के दौरान हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और हालात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ताज़ा राजनीतिक समीकरण इस समय प्रदेश में, देश में क्या क्या चल रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में मैं हूं, मुरैना में, और मेरे साथ इस समय कतार जी हैं जो यहाँ के हमारे लोकल रिपोर्टर हैं न्यूज़ 24 के, और साथ में एक शख्स और हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा और उनकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप कहेंगे तो सच में चंबल में जो इतिहास बदला, जो तस्वीर बदली, उसकी भी ये आपको पहचान दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कतार जी से। क्या ताज़ा हालात आपको लगता है कि इतिहास बदलाव को इशारा कर रहे हैं, और क्या स्थिति मुरैना के अगर हालात की बात की जाए तो यहाँ लोग जो चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं, पुराने चुनाव देखे हैं, वर्तमान के चुनाव देखे हैं, तो यहाँ हालात ये है कि लोग अपनी जातियों में बढ़ते हैं और जाति के आधार पर अपने नेता का चुनाव करते हैं। यहाँ समस्याएं काफ़ी हैं, लाइट, बिजली, पानी को लेकर काफ़ी समस्याएं रही हैं, लेकिन लोग इन पे न जाते हुए अपनी जातियों में बढ़ते हैं और अपनी जाति के हिसाब से नेता का चुनाव करते रहे हैं। वर्तमान में हालात कुछ भी हों, लेकिन लोग अभी कांग्रेस ने जिस तरीके से रामनिवास रावत को चुनाव में उतारा है, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है, छतरी बाहुल्य इलाका है, यहाँ 2 प्रत्याशी छतरी हैं, एक बीएसपी से रामरतन सिंह कुशवाहा को उतारा है, लेकिन यहाँ हालात अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लोगों का मूड किधर रहेगा, लेकिन यहाँ रोचक मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। यानी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ और भी हो जाए, क्योंकि चुनावी मौसम में कहते हैं कि रात रात में कभी दिशा दशा दोनों बदल जाती है, कभी ऐसा लगता है कौन जीतने वाला है, सुबह पता चलता है किसी और के पक्ष में वोट चला गया। अब जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो आप समझ लीजिए बहादुर सिंह जी हैं, और इनका इतिहास ये है कि चंबल के डकैत रहे हैं, बीहड़ों में इन्होंने बागी के तेवर दिखाए और 12 साल तक यहाँ पर बगावत करके सबकी नाक में दम भी किया। फिलहाल अभी अपने घर परिवार के साथ हैं, 1972 में सरेंडर कर दिया था और अब फिलहाल अपने घर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहादुर जी कहते हैं कि बीहड़ में यहाँ पर जो पानी पी लेता है चंबल का, उसके बाद बगावत उसके खून में आ जाती है, जरा सी बात सहन नहीं होती और उसके बाद निकल पड़ते हैं बंदूक लेकर। ये हमेशा से चंबल की कहानी है। तो आपकी बगावत की पीछे कहानी क्या रही, और इस बार क्या उस कहानी को आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हालात चंबल के नहीं बदल पाए उसकी एक दिशा भी अब खुला नजर आ रही है? देखो, चंबल में जो है दशा डाकू बनने की समस्या तो ये है कि ये तो सही बात है कि चंबल में डाकू बनते हैं, तो चंबल के लोग जितने हैं, चंबल क्षेत्र है, भिंडे है, मुरैना है, शिवपुरी है, दतिया है, गुना है, ये लोग किसी की सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पानी इनका ऐसा है कि वो दूसरे पे चढ़ बैठते हैं दमंगी से, तो हमेशा ये लोग किसी की झेलते नहीं है, और ये लोग अगर कोई दबाव डाले तो ये मार दाड़ पे तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तो चंबल में डाकू बन जाते हैं, इसीलिए डाकू बनते हैं चंबल में, इसीलिए अपहरण होते हैं, पकड़ ले जाते हैं, वैसे लोगों को पकड़ ले जाते हैं, पैसे वालों को। अपहरण तो अब होने लगे हैं, हमारे सामने तो पहले ज्यादा अपहरण ऐसे नहीं हुए थे, लेकिन अब तो ज्यादा है, वो किसी का कुछ पता ही नहीं लगता है। पहले तो खुला में किसी को गोली मारते तो खुला में वैसे ही मार देते थे, अब तो दबका देते हैं, कहीं ले जाते हैं, कहीं तालाब में डाला है, कहीं नदी में डाला है, कहीं नाले में डाला है, कहीं लाश को दबकाया है, 2-2, 3-3 महीने के बाद में लाश मिलती है, कहीं गड़ी है, कहीं कुछ हो रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। वो तो हमारा तो दमंगी से काम हुआ था, चौड़े मैदान में डालते थे, मारे के चौड़े मैदान में गोली चलाते थे पुलिस के सामने। ये तो काम अब तो गलत हो रहा है। तो पहले तो कहते थे नाम से काम हो जाता था, आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, अब शायद हालात बदल गए। अब तो हालात बदल गए, अब तो बहुत चंबल घाटी बहुत, मतलब वैसे तो जे वोटर लोग सक्रिय हैं, सब जानते हैं कि मतलब वो सब चीज देखते हैं, वे सब चीज सब समझने लगे। पहले तो पढ़े लिखे नहीं थे लोग, पहले दबाव में आ जाते थे, अब तो पढ़े लिखे बच्चे हैं सब, अब तो सब बच्चे समझते हैं कि किसको किधर वोट जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि आप किसके गैंग में रहे, कितने साल तक आपने बगावत करी, कितने साल तक आप बागी रहे? मैं हरविलास और माधव सिंह के गुरु में रहा था, और मैं 10 साल फरार रहा था, और 10 साल में चंबल घाटी में बहुत घूमा, मैंने पूरा क्षेत्र घुमा है चंबल घाटी में, चंबल के बेड़ों में बहुत रहा मैं। और माधव सिंह ने 14 तारीख 1972 में समर्पण कराया था, तो ये सब माधव सिंह की देन है। माधव सिंह ने करवाया था। जयप्रकाश नारायण थे, प्रकाश सेठी थे, प्रकाश सेठी मुख्यमंत्री थे, और जयप्रकाश लोकनायक मतलब जो है जो बांग्लादेश आजाद करवाया था वही नेता थे। उन्होंने सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेसी सरकार ने हमको मतलब पूरी मदद की है, और कांग्रेसी जब तक सरकार गई है तब तक हमारी तो डकैतों की तो कोई मदद हुई नहीं। हाँ। और कोई पार्टी सुनती नहीं। अच्छा, इस बार जो है, क्योंकि हर बार इतने सारे लोकसभा चुनाव आप कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं,
तो आपको लगता है कि इस बार के चुनावों में क्या नेता जब आएंगे तो उनसे आप कहेंगे कि भाई अब तक बहुत हो गई बातें, अब काम भी करके दिखा दो? कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि फलानी पार्टी पे भरोसा करें, किसी और पे करें, किसी और पे करें, नेता बदलते रहेंगे? तो इस बार के मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं चंबल के खासकर? चंबल के मुद्दे यही हैं, देखो कि 15 साल तो इसने कर लिया, भाजपा ने 15 साल में कर लिया। तो हमको एक चीज दिखाई दी है कि लोगों को, गरीब लोगों को आवाज तो मिले, गरीब लोगों को आवाज तो दिलवाए, और हमको कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है। और 15 साल हो गई तो अब प्रदेश की सरकार को हुए 15 साल, अब तो लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव है, तो अब तो प्रधानमंत्री की बात हो रही है। प्रधानमंत्री की बात है, तो वो तो जनता के हाथ में, देखो क्या होता है, किधर को जनता पलटती है, जनता का है। और भाई साहब ने कहा था, भाई साहब ने कहा था, तो वो भी काम चल रहा है, क्योंकि जाति पे भी वोट चला जाता है, जाति पे बहुत जा रहा 15 है। साल के बाद बदलाव तो हो ही गया है, तो क्या माने कुछ और बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है इस बार? नहीं, तो बदलाव तो हो गया है, बदलाव तो पूरा हो गया है। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दिया, पहले अपने भाषण में बताया, वही बात लोग विधानसभा के तो वो पूरी बात उतर गई। तो बहादुर सिंह जी डकैत रहे हैं, चंबल में रहे हैं, बीहड़ में रहे हैं, और अब इन चुनावों को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं, क्योंकि कई सारे चुनाव देख सकते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करता देता हूँ कि अभी जो ताज़ा समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, ब्रांडिंग होगी, माहौल बनाया जाएगा, और शायद ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि काम करने की कोशिश तो की गई हमारी तरफ से, लेकिन हो सकता है कि उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि शायद ताज़ा राजनीतिक समीकरण बदलाव की ओर इशारा कर सकते हैं, या अगर नहीं करते हैं तो कुछ बड़ा फेरबदल फिर से देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर अंचल में अगर कहा जाए तो लोग अभी मुंह खोलने तैयार नहीं है, लोग अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा बदलाव की ओर इशारा बिल्कुल हो रहा है। लोगों की अगर बात कही जाए तो लोग अगर मैं अपने बात भी लोगों का माहौल देखा तो लोग बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर हो सकता है। अभी हालात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हालात रहने वाले हैं, लोग क्योंकि अभी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये यानी कि पब्लिक है, और पब्लिक शायद आखिरी में फैसला लेती है कि किस तरफ मूव करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ ये सोचना है कि आखिर किस नेता के बारे में पक्ष में विपक्ष में फैसला करना है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जनता फिलहाल ये तय करती नजर भी आ रही है कि अंदर ही अंदर कि आखिर आखिरी में किसके पक्ष में वोट दें या फिर किसके पक्ष में नहीं दें। अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।